क्या भगवान भक्त को प्रारब्ध अर्थात पूर्व जन्म अथवा पूर्व काल में किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों जिसका वर्तमान में फल भोगा जा रहा है मुक्त नहीं कर सकता? आज की कथा इसी बात पर आधारित है, तो चलिए शुरू करते हैं। जगन्नाथपुरी में माधव दास नाम के भक्त रहते थे। श्री माधव दास जी अकेले रहते थे। संसार से इनका कोई भी लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे ही भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु इनके साथ अनेक लीलाएं भी करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधव दास जी तो अपने ही मस्ती में मगन रहते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार अर्थात उल्टी दस्त का रोग हो गया। वे इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे, परंतु जब तक इनसे बना ये अपना कार्य स्वयं ही करते थे और सेवा किसी से भी नहीं लेते थे। कोई अगर कहता था कि महाराज जी हम कर देते हैं आपकी सेवा, तो वे कहते थे नहीं, मेरे तो एक जगन्नाथ ही है, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग और बढ़ गया, वे उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए, तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुँचे और माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर देते हैं, क्योंकि उनका इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कब वे मल मूत्र त्याग देते थे। वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को जगन्नाथ भगवान अपने हाथों से साफ करते थे। उनके पूरे शरीर को साफ करते थे, उनको स्वच्छ करते थे। कोई अपना भी इतनी सेवा नहीं कर सकता जितनी सेवा जगन्नाथ भगवान ने भक्त माधव दास जी की करते थे। जब माधव दास जी को होश आया, तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये तो मेरे प्रभु ही है। एक दिन श्री माधव दास जी ने पूछ ही लिया प्रभु से, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी तो दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो ये सब आपको करना ही नहीं पड़ता। ठाकुर जी कहते हैं, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं काटोगे तो उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को ज़रा से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर से लेना पड़े। इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भला मैं कैसे टाल सकता हूँ। अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया। वो तो हो गई तब की बात, पर भक्त वत्सलता देखो, आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिन के लिए उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता। बीमार हो तो परहेज तो रखना ही पड़ेगा। 15 दिन जगन्नाथ भगवान को काढ़ों का भोग लगता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़ों के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है। वही रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमार के दौरान उन्हें फलों का रस, छने का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है।
ये परंपरा हर साल चलती आ रही है। इस साल भी जगन्नाथ भगवान बीमार हो गए थे और 15 दिन तक उन्होंने आराम किया। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिर भी बंद कर दिया गया था और उनकी सेवा की जाती थी ताकि वे जल्दी ठीक हो जाए। जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक हो गए उसी दिन जगन्नाथ यात्रा निकली थी, अर्थात 20 जून को जगन्नाथ यात्रा निकली थी इस साल, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त ने भीड़ जमाया हुआ था। खुद भी तकलीफ लेकर अपने भक्तों का जीवन सुखमयी बनाए, ऐसे भक्त वत्सलता है प्रभु जगन्नाथ जी की। जय जय श्री जगन्नाथ जी, जय जय श्री राधे।